जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पूनम त्रिपुरा से बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मेरी जो गला ख़राब है इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी मुझे गुरु जी की बहुत सारी डांट मिली है, इसलिए अभी संध्या वेला को मैं शुक्राना कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करती हूँ और मैं दिल की गहराई से अपनी सत्संग को शेयर करती हूँ। और पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपको सत्संग बहुत पसंद है और मैं इतनी दिनों से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। कुछ पता नहीं कौन से इशू थे, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। गुरु जी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरु जी, आपकी सत्संग तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होती रहते, छोटे बड़े। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैंने गुरु जी से एक अरदास किए थे कि मेरे बच्चे की पढ़ाई में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रहे थे। तो गुरु जी मुझे बार बार एक ही मैसेज दे रहे थे कि तू टेंशन छोड़ दे, तेरे बच्चों के ऊपर मेरे हाथ है, तो इतना टेंशन मत कर, इतना टेंशन मत ले, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक पिता ही एक बेटी का दर्द समझ सकते हैं, और जो मेरे गुरुपा समझते भी है। और आज जो भी मैं बोल रही हूँ, गुरु जी बुलवा रहे हैं मुझे। तो क्या हुआ कि उसको इतनी अच्छे से मैंने कोशिश की है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, वो शैतानी करता रहता है सारा दिन। तो उसके अच्छे ही मार्क्स आए इंग्लिश और मैथ में, लेकिन बंगाली में 2 मार्क्स कम आए। उसके लिए मुझे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि जो गुरुजी ने किया है मेरे बच्चे के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही मेरे बच्चे के ऊपर आपका हाथ रख दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही एक मैसेज आ रहे थे गुरुजी कि तुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और जब गुरुजी ने बोला, तुरंत उसके बाद ही मुझे मोबाइल में 777 दिखाई दे। और अब तो ऐसा हो गए कि मैं बच्चे को लेके जो स्कूल जाती हूँ सुबह, तो वहाँ पे एक जगह पे एक टेम्पो खड़ा रहता है, उसमें 777 है। मुझे हर रोज़ तो नहीं, लेकिन मुझे हफ्ते में 3-4 दिन वो 777 आज भी मुझे दिखाई दिए। आज की बात है, मुझे दिखाई दिए। और गुरुजी ने एक मैसेज किया था कि तुझे 1 तारीख को बहुत बड़ी मतलब सरप्राइज़ मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। और आज 1 तारीख है और शुक्रवार है। मैं स्कूल से जब बच्चे को लेकर आ रही थी, तो मैं जिस गाड़ी में बैठी थी उसी के ऑपोजिट साइड वो गाड़ी रुका हुआ था। तो मैंने देखा 777 है, तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे कुछ इशारे कर रहे, शायद यही मेरे लिए सरप्राइज़ है। 777 की ब्लेसिंग्स यही मेरे लिए बहुत है। और जो गुरुजी मुझे दे रहे हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने जो मेरा हाथ थामा है उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसके लिए भी शुक्राना, और गुरुजी जो देंगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे बच्चे को संभाल रहे, वही मेरे लिए बहुत है। मैं जब भी घर से निकलती हूँ
मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंग संग रहिए, मेरे साथ चलिए और मेरे बच्चे के साथ ही रहिए उसके क्लास में। क्या हुआ, कुछ दिन पहले कुछ मंगलवार को स्कूल गया था वो, उसको पता नहीं किसने उसके पैर में वो चोट लग गई, उसने और दूसरे एक बच्चे ने चोट दिया होगा शायद, बोला था लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं दिखा। तो उसने बोला कि मम्मी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला शायद बच्चा है इसलिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो दोपहर को उसका क्रिकेट क्लास था तो वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे नहीं जाना है। तो मैंने फिर भी उसको भेज दिया कि नहीं जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर शाम को जब वो आया तो बोलने लगा कि मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और फिर वो शाम को बहुत रोया। फिर मैंने उसके मुंह का जो स्प्रे होता है वो दिया, और फिर रात के शायद 10 बजे होंगे, उसके बाद से वो फिर से रोना शुरू कर दिया। अब ऐसा रो रहा था कि उसका रोना देख के मुझे भी रोना आ गया। फिर ऐसा हुआ कि 11:30 बजे मैंने बोला ठीक है, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ख़राब हो रहा है और तुम्हें बुखार भी आ गए, चलो दवाई ले लो। लेकिन वो इतना रोया, रोते रोते ऐसा हो गया कि कुछ देर बाद वो बोलने लगा कि मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही है। तो उसको सांस नहीं आ रही है तो फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी मन ही मन। फिर ऐसा हुआ शायद कुछ 20 मिनट के बाद उसने रोना कम किया और फिर उसने दवाई लिए, फिर सो गए। तो मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आप ही की वजह से वो दवाई लिया, नहीं तो वो उसको पिलाना बहुत मुश्किल है। वो कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम हो, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलता है कि आप मम्मी आप गुरुजी को बोलो, कुछ भी हो गुरुजी को बोलो। जो एग्ज़ाम भी देने जा रहा था ना तब भी बोलता था कि मम्मी तुमने गुरुजी को बोला कि मेरे एग्ज़ाम अच्छे हो जाए। तो मैं बोलती थी हाँ मैंने बोल दिया है तेरे गुरु नानू को, लेकिन तू अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे एग्ज़ाम कैसे अच्छे होंगे। तो बोलता था कि मैंने पढ़ाई कर लिया है मम्मी, सब कुछ कर लिया है। और मैंने उसको सिखाया कि तू जब भी कभी भूल जाए तो अपने गुरु नानू को याद कर लेना, देखना तुझे सब याद आ जाएगा। तो फिर मुझे बोलने लगा कि गुरु नानू ने तुम्हें बोला। मैंने बोला हाँ तेरे गुरु नानू ने मुझे बोला है कि जब भी तू कुछ भूल जाए तो अपने गुरु नानू को याद कर लेना, देखना सब अपने आप ही तुझे याद आ जाएंगे। तो ऐसा ही करता है वो छोटा है, उसको पता है कि उसके साथ गुरु नानू उसके गुरु नानू उसके साथ ही रहते हैं। तो आज भी जब मैं स्कूल से आई घर में तो मैं गेट खोल रही थी, तभी एक पता नहीं कहाँ से एक तितली आई और उसके साइड में ही उसके इर्द गिर्द ही घूमने लगा वो। तो फिर मैंने बोला देख गुरुजी ने तुझे ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद किए गुरुजी ने। तो बोले हाँ मम्मी गुरु नानू तो मेरे आसपास ही घूम रहे थे और मेरे सर के ऊपर भी आशीर्वाद किया है। मैंने बोला तुझे कैसे पता। बोले मेरे सर के ऊपर से गया ना तो इसलिए मुझे पता है कि गुरु नानू ही मुझे आशीर्वाद कर रहे थे। फिर मेरे तरफ आए और तितली वो भी घूमने लगे, तो फिर वो बोलने लगा कि मम्मी तुम्हें भी आशीर्वाद किया है। तो जब मैं दोपहर को मोबाइल हाथ में लिया तो देखा एक मैसेज आया कि एक विपत्ति आने वाले थे जो गुरुजी ने काट दिया। और कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी संकट है और मैंने जो छोटे में ही काट दिया। फिर क्या हुआ, उसको पैर में दर्द हुआ, दूसरे दिन उसकी आँखों में एलर्जी हो गए। तो गुरुजी आपको सब पता है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो आप मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे पति अंकल की रक्षा कीजिए और मेरे पूरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी, ताकि मैं सबके साथ अच्छे से रह पाऊँ। गुरुजी आपको तो सभी पता है कि हमारे मम्मी पापा नहीं है और मेरा एक भाई है जो इसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। और जो मैंने आपके पास एक अरदास लगाई है मेरे भाई को लेकर, तो आप बोलते हैं कि कुछ अच्छे होने से पहले किसी को मत बता।
तो अभी मैं नहीं बताऊंगी गुरु जी, अगर वो अरदास पूरी हो गई तो मैं तब बताऊंगी और शुक्राना सत्संग भी करूंगी गुरु जी। और गुरु जी, सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, अभी आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए। और गुरु जी, अब जो मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स दे रहे उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं यहाँ पे अपनी शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।